खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ मेरे पियर का ब्लॉग और साथ ही मेरा यहाँ का डेली रूटीन। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अभी अपने पियर आई हुई हूँ। ब्लॉग भी कम आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय भी कम मिल पा रहा है और बच्चों के साथ इधर उधर समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इस कारण से मेरे ब्लॉग भी कम आ रहे हैं। तो मॉर्निंग में भतीजा ले आया था मेरे लिए किन्नू, तो उसमें से एक किन्नू उसको दिया। उसके बाद दोपहर में छोटा वाला भाई आ गया था और वो अपनी भांजी के साथ खेल रहा था। दोपहर में करीबन 1 से 2 बजे के बीच सभी लोग चले जाते हैं भागवत कथा सुनने के लिए। अभी हमारे गांव में 7 दिन के लिए भागवत कथा आ रखी है, तो उसी को सुनने के लिए दोपहर के समय सब लोग वहां चले जाते हैं। दुख है कि कई कई दिनों तक सुदामा भोजन नहीं करते, पत्नी भोजन नहीं करती। क्यों? क्योंकि महाराज खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं है। गरीबी जो देखता है वही। भागवत कथा से वापस आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। इस दिन भाई साहब घर पर ही थे, तो उन्होंने हमारे लिए आलू के कोफ्ते बनाए थे। तो हल्की हल्की ठंड में बाहर आंगन में ही देसी चूल्हे पर हम लोगों ने आलू के पकौड़े बनाए और एक साथ बैठकर सबने ही हल्की धूप में एंजॉय किए। हम राजस्थान के जरूर है, पर हमारे गांव में अभी भी बहुत सर्दी है। इस वजह से हम भाई बहन सभी एक साथ मिलकर धूप में बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और इसी के साथ हमारा समय भी निकल जाता है और बातें भी हो जाती है। इधर भैया और भतीजी दोनों ही कोफ्ते बना रहे थे और भैया ने काकू सा को फोन कर दिया था, वो भी आ गए थे। तो हम सब एक साथ बैठ गए थे और गर्मा गर्म कोफ्तों का लुत्फ उठा रहे थे। दोपहर में हम सब बैठ गए थे, बातें बातें कर रहे थे। उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, सीधा शाम का टाइम हो रहा था और शाम को पापा बैठ गए थे हल्की धूप में। धूप तो नहीं थी, शाम के टाइम ऐसे ही बाहर बैठ गए थे, हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था। तो पापा बाहर कुर्सी लेके बैठ गए थे और मैं भी यहाँ बाहर ही आ गई थी। इधर भतीजा भी अपनी हॉस्टल से आ रखा था। शाम होते होते हम लोग बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और हो गया शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर भाभी साहब ने पकोड़ों की तैयारी कर ली थी, तो दाल वगैरह भिगो रखी और पकोड़ों की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ चूल्हे पर ही पकोड़े बनाए जाते हैं। जिस दिन पापा के वहाँ पकोड़ों की प्रोग्राम होता है, तो उस दिन भाई साहब वगैरह सारी फैमिली एक ही साथ इकट्ठी हो जाती है और पुराने घर में ही हम लोग सब भाई बहन इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं बैठकर हम पकोड़े वगैरह, हाँ, जो भी हमारी पार्टी में होता है वो हम लोग एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। ये होगी नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर जल्दी ही उठ गए थे और देखा तो कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था और यहाँ पर पक्षियों को दाना डालने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर बाहर ही टहल रही थी। हल्की हल्की ठंड के साथ ही धुंध काफ़ी बढ़ चुकी थी। मैं बाहर चौकी पर ही खड़ी थी और इधर उधर देख रही थी कि कोई और उठा हो, पर बाकी सब सो रहे थे कि कोई भी नहीं उठा। लगभग, जल्दी तो नहीं बोलूँगी, 10 बजने को आया है, पर कोहरा अभी भी बहुत है। और इधर जिम्मी भी मेरे साथ आ गया था। हम लोग इधर काकूसा के घर की तरफ देख रहे थे। काकूसा भी उठ चुके थे और बीनी वगैरह बकरियों को अपने बाड़े से बाहर लेके आ रही थी। तो इधर का नज़ारा है। ये गायों को भी बिंदनियों ने बाहर ही बांध लिया और गायों को बिंदनियों ने दूह लिया था। उसके बाद चाय के लिए मुझे बुला लिया था, तो मैं अंदर की तरफ चली गई थी और जिम्मी भी बाहर की तरफ इधर उधर भाग रहा था। जिम्मी की एक आदत है कि ये कभी भी कोए को नीचे नहीं बैठने देता है। बाकी सब पक्षियों को ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर कोए को देखते ही ये उनके पीछे भागता है। तो इसी के साथ बाहर का नज़ारा हमारे गांव में ऐसा होता है। काफ़ी ठंड है और धुंध भी हो गई। चाय पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, बातें की और उसी के साथ दोपहर हो गई थी और यहाँ पर आ गए थे मेरी छोटी वाली दोनों बिंदनियों के पेड़ से बाजेदार।
कैसा लगा आपको ये मारवाड़ी गाना? हमारे यहाँ पर ये जो वो बाजेदार है, बाजेदार एक डोली समाज को कहा जाता है, जो बहन बेटी के यहाँ आकर गाना गाते हैं, उनसे सीख ली जाती है। मैंने इनका मुंह हाइड कर रखा है क्योंकि देखो किसी को पसंद हो ना पसंद हो, इसलिए मैंने इनका चेहरा हाइड कर रखा है, जिससे इनकी भी इमेज पे कोई फर्क ना पड़े। अगर मेरे को परमिशन होती तो मैं इनका चेहरा भी रिलीव कर देती, पर नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर एक चलती फिरती दुकान आ गई थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ खरीदारी की और उसके बाद पापा और भतीजा चला गया था हमारे जीसा के वहाँ पर, और दूसरी तरफ बाजीदार भी अपने गांव चले गए थे। अगर आपको इनका गाना पसंद आया तो मेरे पास इनके 2-3 गाने और भी रिकॉर्ड है। और इधर रात भी हो गई थी और दोनों मामा भी आ गए थे अपने भांजी को खिलाने। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। खम्मा गणेशा।